हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज पूरे एक साल के आपके मई 2025 से लेके आपके अभी अप्रैल लास्ट तक जो 2026 तक का स्पोर्ट्स का जो सारा करंट अफेयर है, क्योंकि स्पोर्ट्स से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप स्पोर्ट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कलेक्शन काफ़ी बड़ा रखा है ताकि आपके सारे प्रश्न यहाँ से हो जाएं। और ये बड़े आसान प्रश्न होते हैं जब भी आप स्पोर्ट्स या किसी सेक्शन को अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये पूरा सेक्शन आपका आधे घंटे में कवर हो जाता है और यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है। जबकि बिहार के संदर्भ में आप बजट इकोनॉमी सर्वे पढ़ेंगे तब भी इस बात की गारंटी नहीं, हालांकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है तब भी, लेकिन गारंटी आप इस बात की नहीं ले सकते कि आप यूनियन बजट अच्छे से पढ़ के उसके चारों क्वेश्चन सही कर लेंगे। कई बार कुछ डेटा वगैरह आपसे या उनके पूछने का जो ढंग होता है, आप उस पर सही से ध्यान ना देने के चलते आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आइए करंट अफेयर स्पोर्ट्स का स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बहुत पुराना तथ्य है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके शीतकालीन ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में सबसे अधिक 6 स्वर्ण पदक जीतने वाले जोहान्स क्लायो, इनका नाम याद रखिए। देखिए, विजडन का जो पंचांग आता है इसमें अगर आपकी अग्रणी महिला क्रिकेटर की बात की जाए तो दीप्ति शर्मा है और अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है चुने गए हैं। भारतीय हैं इसलिए यहाँ पे ये डेटा शामिल किया गया है, क्योंकि ये पूछा जाएगा, क्योंकि भारतीयों के संदर्भ में इस तरह के आंकड़े कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर विशाली जो है, इन्होंने कैटरीना लेगनो को हराया है फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट में। और ये ऐसा करने वाली जिन्होंने फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है पहली भारतीय हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इतिहास रचते हुए किस भारतीय मुक्केबाज ने अपने से 16 वर्ष छोटे फ्रांस के मुक्केबाज फ्लोरियन काउडिया को हराया है एमएमए फाइट में? तो ये संग्राम सिंह ने हराया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। इसके बाद देखिए, अगला आपका तथ्य है 23 मार्च को जो आपका छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट आपकी न्यूज़ है। इसमें 23 स्वर्ण पदक जीते हैं कर्नाटक ने, इसलिए जो आपकी सर्वोच्च रैंकिंग है उसमें कर्नाटक आपका अव्वल है। इसके बाद देखिए, एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा डोपिंग के चलते किस देश को माना गया है कि सबसे ज़्यादा यहाँ के जो एथलीट हैं इन्हें निलंबित किया गया है? तो भारत के एथलीट सबसे ज़्यादा निलंबित माने गए हैं डोपिंग के चलते। इसके बाद देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 15 साल और मतलब लगभग 16 वर्ष के आसपास की उम्र है, तो कौन सी महिला है जिन्होंने शतक लगाया है? तो ये है फैनी निंदे, रवांडा की है, इन्होंने घाना के विरुद्ध लगाया है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये महिला के संदर्भ में है और ये आपका जो है ना इस तरह का पूछा जाता है 15-16 साल के, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपके 2026 को खेले गए इंडियन ओपन 2026 का जो स्क्वैश टूर्नामेंट है, इसमें महिला और पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है? तो आपकी महिला में अनाहत सिंह और अभय सिंह आपके पुरुष में इन्होंने जीता है इंडियन ओपन। अब भारतीय ने जीता है तो ये पूछा ही जाता है आपका, और इंडिया के संदर्भ में है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन जो हैं, ये यूएस के मेजर लीग क्रिकेट में शामिल हुए हैं। 26 मार्च 2026 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खेलों में महिला श्रेणी की स्पर्धा में किसका हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ट्रांसजेंडर के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभी मार्च 2026 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी ने 16,000 करोड़ रुपए से अधिक में बिकने के बाद आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है? तो ये आरसीबी है आपकी, जो सबसे महंगी टीम है अभी तक की। अप्रैल 2026 में बैंकॉक में आयोजित आपकी अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली क्वाड्रल आपकी एम्प्यूटी जो है, चारों अंग गवा चुकी जो खिलाड़ी हैं जिनके चारों अंग नहीं है, ये कौन है? ये है पायल नाग, उड़ीसा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का तथ्य आपका जो है परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि ये आपका क्वाड्रल एम्प्यूटी वाली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर देश का पहला समर्पित पिंक स्टैंड हाल ही में कहाँ पे बनाया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली के द्वारका स्थित जो आपका द ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे पहला, मतलब पूछा जा सकता है भारत का पहला आपका पिंक स्टैंड हॉल कहाँ पे बना है? तो ये आपके कहाँ पे बना है? तो द्वारका में बना है, दिल्ली में द ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में। वर्ल्ड आर्चरी संघ द्वारा किस खिलाड़ी को मार्च 2026 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो शीतला देवी भारत की, इन्हें दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए, एशियन स्क्वैश फेडरेशन मार्च 2026 में ही एशियाई स्क्वैश महासंघ ने वर्ष 2025 का उत्कृष्ट पुरुष और महिला खिलाड़ी घोषित किया है। तो अभय सिंह और अनाहत सिंह, ये दोनों नाम हैं आपके काफ़ी बड़े। इसके बाद देखिए, बीसीसीआई महिला अंडर 23 वनडे ट्रॉफी जो आपका एलीट है, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले
जो पहले तेज गेंदबाज हैं ये भुवनेश्वर कुमार बन गए। और अभी जो अगर आप देखेंगे T20 के सारे प्रारूप की बात की जाए तो उसमें राशिद खान जो है अफगानिस्तान से, राशिद खान आपके टोटल अभी तक 700 विकेट ले चुके हैं। मतलब किसी भी तरह के लीग या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में तो 165 लिए हैं, लेकिन टोटल उनके T20 में जो विकेट्स हैं वो आपके 700 हो चुके हैं। तो वो तथ्य भी काफ़ी बड़ा है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। अनावरण कहाँ पर किया गया है? श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, लेक टाउन, साउथ दमदम, कोलकाता में। तो ये आपका, इसके बाद देखिए अगला आपका जो पॉइंट है, किस पुरुष और महिला क्रिकेट को नवंबर 2025 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये इस तरह के प्लेयर जो मंथ वाले होते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस तरह के जो आपके पॉइंट है ये नहीं पूछे जाते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका जो है इस तरह के पॉइंट जो है नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आबू धाबी में हुई आईपीएल नीलामी में किस खिलाड़ी को कोलकाता आपके, ये वैसे आईपीएल का मैच ये भी मतलब जो है आपका ये कैमरून ग्रीन वगैरह ये सब पुराने फैक्ट्स हो चुके हैं, है तो दिसंबर का, लेकिन इस तरह के आईपीएल के प्राइवेट लीग का कौन विनर है ये तो पूछा जा सकता है, लेकिन इस तरह के प्लेयर्स वगैरह के ये सब नहीं पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद देखिए किस क्रिकेटर की आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? ये आपकी शिखर धवन की है, ये किताब है तो ये आपसे पूछी जा सकती है, इसे आप थोड़ा संज्ञान में रखेंगे। इसके बाद देखिए एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन जय शाह को भारत और विश्व क्रिकेट में उनके व्यापक दूरगामी योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ट्रांसफॉर्म नेशनल लीडर ऑफ द ईयर जो है इसके लिए चुना गया है। आपके किसे चुना गया है? तो ये जय शाह को चुना गया है, ये ध्यान से आप देखेंगे। इसके बाद देखिए मित्रों आपके फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 समारोह में किसे पुरुष और महिला वर्ग में, तो आपके फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुना गया है ओस्मान डेम्बले जो पुरुष में, और आपकी आयतना बोनमती जो है ये महिला में। ये काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, तो ये आपके ये मतलब आयतना तो कई बार चुनी गई हैं, और लेकिन ये जो ओस्मान डेम्बले ये नाम याद रखिए क्योंकि ये फीफा बेस्ट फुटबॉलर कई बार पूछे जाते हैं। 91 जो आपके शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल वीएस बने हैं। आईसीसी वनडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को। क्रिकेट में सेवाओं के लिए किस पूर्व ब्रिटिश क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि नवंबर 2025 में दी गई थी? तो जेम्स एंडरसन को दी गई है। वह प्रतिष्ठित अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जिसे हाल ही में प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियस आपके स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है सरेना विलियम्स को। इसके साथ ही 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आपके इलम पार्थी एआर बने हैं। इसके बाद देखिए आईसीसी ने किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा को बनाया है। भारत की पहली पैरा एथलीट तीरंदाज जिन्हें हाल ही में आपके एबल बॉडीड अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है, तो शीतला देवी को चुना गया है। इसके बाद देखिए आपके कबड्डी जो आपका प्रो कबड्डी लीग है इसका 12वां संस्करण का खिताब पुनेरी पल्टन ने जीता है दबंग दिल्ली को हरा के। तो ठीक है, तो आपके पुनेरी पल्टन को पराजित करके किसने जीता है? तो ये आपका जीता है दबंग दिल्ली ने। नवंबर 2025 में भारत का कौन सा प्रमुख पेंट या डेकोर जो ब्रांड है ये बीसीसीआई को 3 वर्ष के लिए ऑफिशियल कलर पार्टनर चुना गया? तो एशियन पेंट्स को चुना गया है। इसके बाद देखिए आपके शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन इटली में किया गया है। इन खेलों का जो शुभांकर है ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका मस्कट क्या है? तो ये आपका टीना, ये सफ़ेद कलगी वाला नेवला है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। और इटली में आपका इसका आयोजन हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो 6 स्वर्ण पदक जीतने वाले जो रिकॉर्ड है वो जोहान्स ने बनाया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद देखिए आपके 7 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को लॉरियस ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं सिमोन बाइल्स, तो इन्हें लॉरियस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस तरह की वैसे न्यूज़ वगैरह नहीं आती, तो आप इस तरह की खबरों को स्किप कर सकते हैं। इसके साथ देखिए क्रिकेट में सर्वाधिक 700 विकेट, मतलब 700 में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय इनके 165 हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे आईपीएल या किसी भी तरह का लीग जो T20 वाला सारे मिला के राशिद खान जो है T20 के फॉर्मेट में ही 700 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसके बाद देखिए वह भारतीय महिला क्रिकेट जिसे फरवरी 2026 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है, स्मृति मंदाना को चुना गया है। इसके साथ देखिए फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इसके साथ देखिए आर्मेनिया में आयोजित आपके आंद्रानिक मार्ग्रियन मेमोरियल टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म हासिल करने वाला भारत का 92 जो आपका शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये आपके बने हैं आर्यन वार्ष्णे, ये दिल्ली के हैं। इसके साथ ही मित्रों देखिए आपका वह भारतीय क्रिकेटर जिसे फरवरी 2026 में यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है, तो सचिन तेंदुलकर को चुना गया है ग्लोबल चैंपियन रोड सेफ्टी के लिए।
वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे दिल्ली सरकार ने प्रस्तावित अपने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर चुना है, शिखर धवन को। इसके साथ मित्रों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। और किस देश को पराजित किया है? भारत को। तो बांग्लादेश जीता है आपका, ठीक है, याद रखेंगे, सेफ अंडर 19। हाल ही में खोजी गई रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2026 का खिताब पहली बार किस राज्य ने फाइनल में कर्नाटक को पराजित करके जीता है? तो बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जीता है। तो जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट जो 2026 का खिताब पहली बार जीता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर जीता है कर्नाटक को हरा के। और कर्नाटक का तथ्य आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अभी स्टार्टिंग में मैंने कर्नाटक के संदर्भ में किस प्रतिस्पर्धा में प्रथम राज्य के तौर पे आपका कर्नाटक आया, ये आपने कमेंट्स में बताना है। इसके साथ देखिए मित्रों, बोस्निया हर्जेगोविना में लगातार 2 टूर्नामेंट जीतकर 2500 की लाइव रेटिंग पार करके कौन भारत का 93 ग्रैंड मास्टर बना है? तो ये आरव डेंगला जो है आपके, ये बने हैं आरव डेंगला। न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप का सबसे तेज 33 गेंद पे शतक लगाया? तो फिन एलन ने, न्यूजीलैंड के, इन्होंने लगाया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मार्च 2026 को नई दिल्ली में विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित किस लीग का आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है? तो ये आपकी है पहली साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया जो है, इसे स्टार्ट किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को पराजित कर छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो छठी बार जीता है, इंग्लैंड को हरा के। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी। जनवरी 2026 में किसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ द एशिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो शेख जोहान बिन अहमद को चुना गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है में शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज बनी है मुंबई इंडियंस की नेट साइबर ब्रंट, इंग्लैंड की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि पहली बार लगा है ये इसमें, इसलिए पूछे जाते हैं कई बार इस तरह के तथ्य जो अपने आप में कई वर्षों बाद पहली बार होते हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए ICC T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को 96 रन से पराजित कर भारत ने अब तक कुल कितनी बार T20 विश्व कप का खिताब जीता है? 3 बार भारत जीत चुका है, 2026 में, 2024 में और आपके 2007 में। मतलब ये बैक टू बैक है 24-26 वाला, अब 28 में होगा और 27 में आपका वनडे का होने वाला है। इसके बाद देखिए आपके 2026 का T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? तो इसमें आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके कौन है? तो ये संजू सैमसन है, जिन्होंने 321 रन बनाए हैं। और T20 वर्ल्ड कप 2026 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक 383 रन बनाए हैं? तो ये आपके साहिबजादा फरहान है, इन्होंने जो है आपके 383 सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में किस खिलाड़ी, ठीक है। इसके बाद देखिए T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच भारत के जसप्रीत बुमराह ने टूर्नामेंट में कुल कितने विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो 8 मैच में 14 विकेट ये लेके गए, लगभग हर मैच में 2 विकेट की इनकी औसत है। और आप लोग जानते हैं कि डेड ओवर्स में इनकी बॉलिंग कैसी है। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिसे 2026 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विजय अमृतराज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पद्म भूषण से और ये विजय अमृतराज किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को जब इस तरह के बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं तो कई बार ये आपके चर्चा के विषय होते हैं और पूछे जाते हैं। जनवरी 2026 में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में कुल 400 मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया है? तो ये आपके नोवाक जोकोविक हैं, सर्बिया के, जो 400 मैच टोटल जीत चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ 217 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप डील की है? जेमिनी के साथ। और किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो अमोलिया आपके जो वॉल्वरेड हैं, इन्हें, ये कोस्टारिका की हैं, इन्हें चुना गया है। किसी प्रतिष्ठित भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? साइना नेहवाल ने, काफ़ी पुरानी और काफ़ी ये आपकी प्रतिष्ठित बैडमिंटन खिलाड़ी थी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब भारत के लक्ष्य सेन ने पराजित कर किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपके लिन चुन यी जो हैं ये जीते हैं, लिन चुन यी, ये चीनी ताइपे आपके यहाँ के हैं। तो भारत के लक्ष्य सेन को पराजित करके ये विजयी कौन है? तो विजयी आपके लिन चुन है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जिन्हें मार्च 2026 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो गैरी क्रिस्टन आपके हैं। मार्च 2026 में किस देश को 2028 विश्व इंडीर एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को। इसके साथ ही देखिए आपके NBSL ने मार्च 2026 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो भीम जो ऐप है इसका आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है।
किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार की घोषणा की है? तो फीफा की घोषणा ईरान ने की है युद्ध के चलते। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा में होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए मार्च 2026 में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त चुना गया है? तो सौरव घोषाल को चुना गया है। इसके बाद देखिए 900 गोल करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बन चुके हैं आपके। भाई जो टोटल आपके 900 गोल करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दुनिया के दूसरे फुटबॉलर अब लियोनेल मेसी भी हो चुके हैं। हाल ही में जारी विश्व ताइक कमांडो रैंकिंग में विश्व नंबर 5 रैंक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एथलीट जो है रूपा बायोर है, अरुणाचल प्रदेश की। अब अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट का जुड़ा हुआ तथ्य तो पूछा जा सकता है। रूपा बायोर अरुणाचल प्रदेश से है और ये अभी अब तक ये सबसे बेस्ट रैंकिंग है किसी विश्व टाई कमांडो में जो अचीव की गई है। पंजाब से भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले हॉकी खिलाड़ी जिन्हें उनके खेलों से अपना संन्यास ले चुके हैं, पुराने प्लेयर हैं गुरजंत सिंह। दिसंबर 2025 में भारत का कौन 3 वर्षीय बच्चा दुनिया की सबसे कम उम्र का बड़े रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी बना है? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के हैं। अब देखिए इनकी उम्र देखिए 3 साल, तो समझ जाइए इस तरह का कई बार तथ्य भी पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद देखिए जो आपका FIH जो है हॉकी की फेडरेशन है, इसके जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब फाइनल में भारत को पराजित करके किस देश ने जीता है? तो जर्मनी जीत चुका है। और दिसंबर 2025 में कौन सा भारतीय तेज गेंदबाज जो है भारतीय गेंदबाज क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लिए हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह है, जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में T20 टेस्ट और वनडे सब में 100 विकेट पूरे कर चुके हैं। इस तरह के ये बॉलर हैं। पंजाब स्थित किस क्रिकेट स्टेडियम में 11 दिसंबर 2025 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और महिला क्रिकेट टीम जो हरमनप्रीत कौर के नाम पे स्टैंड खोला गया है? तो ये जो मुल्लापुर वाला आपका महाराजा जादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, यहाँ पे इनके 2 स्टैंड बना दिए गए हैं। ये तथ्य आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वैसे चलिए नॉलेज के लिए याद रखिए। किस महान फुटबॉल खिलाड़ी को गोट इंडिया टूर 2025 के तहत भारत की यात्रा की? तो लियोनेल मेसी अभी आए थे और कोलकाता में इनकी काफ़ी बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई है, 700 मीटर कितने की, एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा नहीं याद, लेकिन कोलकाता में आपकी स्टेच्यू का अनावरण था। आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश को पराजित करके पहली बार, तो जब भी ये पहली बार वाला होता है तो यहाँ पे आप थोड़े सतर्क हो जाया करिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है हांगकांग को हरा के। तो भारत ने किस देश को पराजित किया है? तो भारत ने हांगकांग को हराया है और भारत जो है आपका विजेता है, जीता है, ठीक है, हांगकांग आपका हारा है। नवंबर 2025 में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को प्रदान की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपका पूछा जा सकता है। तो अहमदाबाद याद रखिए, गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है आपका ये। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावो रिवर सिंडारोव ने जीता है। 2025 में महिला विश्व कप क्रिकेट के दौरान ICC और यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो बच्चों से वादा। इसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए मैच में छक्का लगाकर एक दिवसीय मुकाबले में सर्वाधिक 352 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया भारत के रोहित शर्मा ने। हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम परिवर्तित करके किस पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है? तो अब विश्वनाथन आनंद के नाम पर विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी नाम रखा गया है, जो आपका फिडे शतरंज विश्व कप की जो ट्रॉफी है। इसके बाद देखिए आपका स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी हाल ही में शतरंज को शामिल करने वाला जो राज्य है वो गोवा है। तो स्कूल के पाठ्यक्रम के लेवल पे आपकी शतरंज आ चुकी है, कहाँ पे? गोवा में। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक 52 लगाने का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली का है। 52 आपके वनडे में हो चुकी इनकी सेंचुरीज। हाल ही में आयोजित 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट जो है आपका इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार आर्चरी प्रीमियर लीग को मिला है। हाल ही में दिए गए विश्व एथलीट अवार्ड 2025 में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्वीडन के जो पॉल वॉल्ट हैं इन्हें दिया गया है। तो जो स्वीडन के पॉल वॉल्ट एथलीट अरमांड जो हैं इन्हें दिया गया है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने हाल ही में किस AI कंपनी से के निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ाव की घोषणा की है? तो जो आपका परप्लेक्सिटी AI है इसके साथ जुड़े हैं आपके रोनाल्डो। सितंबर 2025 में किस देश को 28वीं ITTF ATTU जो एशियन टेबल टेनिस आपकी टीम चैंपियनशिप है इसमें मेजबानी सौंपी गई है? तो भारत के भुवनेश्वर में ये सौंपा गया है, ठीक है। तो भारत में जब इस तरह का कोई होता है तो कई बार इस तरह का पूछ लिया जाता है इवेंट वगैरह। इसके बाद देखिए तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आयोजित आपका CAFA नेशंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने
किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता है? तो भारत कांस्य पदक जीता है ओमान को हरा के। इसके बाद देखिए हाल ही में विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं माधव गोपाल कामत, दिल्ली के। याद रखिए, विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप। इसके बाद देखिए आपका खेले गए आपके सितंबर 2025 को खेले गए यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये मैं लास्ट में आपको सारे एक साथ करवा दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है इस बार का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 है वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम यहाँ पे जुलाई में है तो वो आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपके यूएस ओपन 2025 में जो आपका था ये कार्लोस अल्कराज थे। इसके बाद देखिए बिहार के राजगीर में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके बीपीएससी के लिए। एशिया कप हॉकी जो चैंपियनशिप है इसमें चौथी बार जो जीत गया है आपका दक्षिण कोरिया को हरा के। भारत ने किस देश को पराजित कर दिया है चौथी बार? तो भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को हराया और चौथी बार भारत जीता है। ठीक है, अगस्त 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिणी अफ्रीका की क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली को। इसके बाद देखिए मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया? सुनील मनोहर गावस्कर की। जॉर्जिया के बातुमी में आपका फिडे महिला शतरंज विश्व कप जो हुआ है इसमें भारत की किस उभरती युवा शतरंज खिलाड़ी ने हमवतन कोनेरू हम्पू को पराजित करके विश्व कप का खिताब जीता है? तो दिव्या देशमुख जीत चुकी हैं आपकी फिडे महिला शतरंज जो आपका 2025 का विश्व कप है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप तथ्य याद रखेंगे। इसके बाद देखिए वो आपके जुलाई से अगस्त 2025 तक रियाद में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, नॉर्वे के हैं, याद रखिए। इसके साथ ही देखिए आपके श्रीनगर में अभी आपके मतलब कि श्रीनगर में आयोजित आपके खेलो इंडिया जल जो खेल महोत्सव है इसका शुभांकर आपका हिमालयन किंग फिशर रखा गया है। इसके साथ ही देखिए ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है आपका स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड जो है ये है आपका 1.9 बिलियन यूरो है ये आपका। ठीक है, इसको इंडियन करेंसी में आप एक बार मेजर करके देखिए। 39वें नेशनल गेम्स 2026 की जगह 2027 में किस भारतीय राज्य में आयोजित होंगे? तो आपका जो 39th नेशनल गेम्स है ये अब 2027 में होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? मेघालय में। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि 39th आपके नेशनल गेम्स कहाँ होने वाले हैं? मेघालय में। और मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपके 38वें कहाँ पे हुए थे। क्लाउडेड लेपर्ड का जो आपका 39वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभांकर चुना गया है। तो इसमें आपका जो क्लाउडेड आपका लेपर्ड है वो इसका शुभंकर है आपके जो गेम होने वाले हैं। अप्रैल 2026 में किस महिला क्रिकेटर को 18 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? स्मृति मंदाना। इस तरह के तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये वाला फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए विस्डन क्रिकेटर अलमैक जो है इसमें दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो विस्डन ने अपना क्रिकेटर अलमनैक अवार्ड जो है ये मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया और दीप्ति शर्मा भारत को दिया है। जनवरी 2026 में किस देश ने अपने यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग का प्रसारण पर रोक लगा दी? बांग्लादेश ने। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है आपका ये दीव के घोगला क्षेत्र में जो घोगला बीच है वहाँ पे हुआ था। इसके साथ ही देखिए T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली महिला स्मृति मंदाना। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपके जनवरी 2026 के बीच में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ? वाराणसी में। तो ये आपके यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी ताशकंद में होगी। अभिषेक शर्मा 50 से कम गेंदों में एक से ज़्यादा बार, मतलब कि आपका ये आपकी जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा ये शायद आपका प्रिंट गलत हो चुका है। देखिए अभिषेक शर्मा 50 से कम गेंदों पे एक से ज़्यादा बार, मतलब यहाँ पे आपकी जो है सेंचुरी, तो सेंचुरी पूरी की इन्होंने 50 से कम गेंदों पे एक से ज़्यादा बार। ठीक है, और ब्राज़ील की आपकी लोरा कांडोसो जो है ये आपके T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके साथ ही देखिए आपका मित्रों ये कुछ एक्स्ट्रा ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके विविध से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कवर करवा दिए गए हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहाँ पे मैंने कवर करवाए गए हैं, तो मैं थोड़ा सा इन तथ्यों को यहाँ पे स्किप करता हूँ। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर ये आपके बहुत पुराने तथ्य हैं और यहाँ से आपका कोई एक आध क्वेश्चन बहुत रेयर है जो यहाँ से बनेगा, तो ये मैं आपको PDF हमारे चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे आप एक बार ध्यान से इन पॉइंट्स को भी देख लीजिएगा। पर ये फिर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका है नहीं। इसके साथ ही देखिए जो आपके 2026 में पहले राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत कर रहा है। इसके साथ ही आपके दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कुल 102 पदक जीते थे। इसके साथ ही मित्रों 7वें स्थान पे था भारत। और इसके बाद देखिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे देखिए ग्रैंड स्लैम को देख लेते हैं।
और मित्रों देखिए, तो देखिए आपके लिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। इसमें पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के हैं, और आपकी उप विजेता नोवाक जोकोविक है। महिला में आपकी एलेना रिबाकिना है कजाकिस्तान की, और आयरना सबालेंका इसमें जो है आपकी उप विजेता है। तो ये वाला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग है। जो एलेना रिबाकिना है कजाकिस्तान की, ये आपसे पूछा जा सकता है, और कार्लोस अल्कराज, ये 2 पॉइंट ही है जो आपसे पूछे जाएंगे। बाकी इसके साथ आप ये भी देख लीजिए कि जो आपका उससे पहले फ्रेंच ओपन था, ठीक है, तो फ्रेंच ओपन में भी आपके पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज थे, और महिला एकल आपकी कोको गफ थी। और अगर हम बात करें विंबलडन की, तो इसमें जैनिक सिनर है इटली के, और ईगा स्वेटेक हैं पोलैंड की। और अगर अमेरिका वाले की बात की जाए तो इसमें आपके कार्लोस अल्कराज हैं और आर्यना सबालेंका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये ऑस्ट्रेलिया वाला है क्योंकि ये जस्ट आपका अभी हुआ है, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ ही मित्रों थोड़े और 3 से 4 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण थे कि थाईलैंड का जो मास्टर बैडमिंटन 2026 है, थाईलैंड के मास्टर बैडमिंटन 2026 में भारत की देविका सिहाग ने महिला एकल का खिताब जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो आपका तथ्य है ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो है आपका 2025 भारत के लखनऊ में आयोजित हुआ है। इस टूर्नामेंट में श्रीकांत किदाम्बी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और फ्रेंच ओपन जो बैडमिंटन है इसमें एंडर्स एंटोनसेन पुरुष एकल, और इसके अलावा जो आपके एन से यंग है, ये महिला वाली जो खिताब विजेता है आपकी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में। इसके साथ ही देखिए जो फुटबॉल में आपका सैफ अंडर 20 है, ये होस्टेड हुआ है आपका कहाँ, माले मालदीव में, और बांग्लादेश जो है वो यहाँ पे जीता है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए सैफ अंडर 19 जो है ये आपका कहाँ पे, नेपाल में हुआ है। इसमें भारत ने डिफीट किया है बांग्लादेश को, ठीक है, तो इसमें भारत जीता है, जबकि आपके अपोजिट वाले में यहाँ बांग्लादेश जीता है। तो ये वाली चीज़ है, ये जो आपके फैक्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मित्रों यहाँ पे जो मैंने कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा विविध में ये कवर किए हैं, ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर है कि एक आध उठे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डेटा कवर कर दिया है। ये 3 पेजेस का पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे चैनल पे, से ज़रूर पढ़िए। बाकी सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये हैं जो आपको शुरुआत में बताए गए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से मतलब आपका क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बाकी मित्रों आप लोग कमेंट्स बिल्कुल नहीं कर रहे, कमेंट्स जरूर करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें सही मतलब राह दिखती है कि किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह का आपके लिए डेटा इकट्ठा करना है।